वाराणसी में शनिवार को मिली कोरोना जांच रिपोर्ट के अनुसार 27 कोविड संक्रमित मरीज मिले हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना से किसी मरीज की मौत नहीं हुई है। शनिवार को होम आइसोलेशन से 30 मरीजों को छुट्टी मिली है। वाराणसी में तीसरी लहर में अब तक 14,774 पॉजिटिव मरीज मिल चुके हैं। इनमें से 14,628 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि एक्टिव केसों की संख्या 133 है। चोलापुर थाना क्षेत्र की 23 वर्षीय युवती से कथित प्रेमी ने शारीरिक संबंध बनाया और जब युवती गर्भवती हो गई तो गर्भपात कराने निजी अस्पताल ले गया। चूंकि गर्भ 5 माह का था और गर्भपात कराना खतरे से खाली नहीं, इसके बावजूद निजी अस्पताल ने गर्भपात कराने के लिए सहमति दे दी। इस मामले में युवती के परिजनों से कोई इजाजत नहीं ली गई और आखिरकार इस खलनायक खेल में अविवाहित युवती की मौत हो गई। बेटी की गर्भपात के दौरान हुई मौत की जानकारी परिजनों को ग्रामीणों के जरिए हुई, तब उन्होंने हंगामा कर दिया। पुलिस ने कथित प्रेमी प्रद्युम्न यादव और उसके मित्र अनुराग चौबे समेत 4 को गिरफ्तार कर लिया है। साल 2021 में वाराणसी में हुई नीट यूजी परीक्षा में पकड़े गए सॉल्वर और उसके गैंग की वाराणसी पुलिस ने कमर तोड़ दी थी। अब सारनाथ थाने से पकड़े गए सॉल्वर गैंग की सफलतापूर्वक विवेचना कर गैंग के सरगना सहित इसमें लिप्त सरकारी डॉक्टर को जेल पहुंचाने में अहम भूमिका निभाने वाले विवेचक को गृह मंत्री एक्सीलेंस इन इन्वेस्टिगेशन मेडल से सम्मानित किया गया है। इस केस के विवेचक सब इंस्पेक्टर सुरेश तिवारी नाटी चौकी इंचार्ज हैं। इस सूचना के बाद उन्हें बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। पुलिस कमिश्नर ने इस केस में विवेचक सब इंस्पेक्टर सुरेश तिवारी और क्राइम ब्रांच निरीक्षक अंजनी पांडे को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया है। रक्षाबंधन के दिन चौबेपुर थाना क्षेत्र में हुई एक्सीडेंट में दंपति की मौत हुई थी। इसके बाद दोनों का शव पंडित दीनदयाल चिकित्सालय भेजा गया था। यहां शनिवार दोपहर 1 बजे तक शवों को पोस्टमार्टम के लिए न भेजे जाने से क्षुब्ध ग्रामीणों ने पांडेपुर अर्दिल बाजार मार्ग पर जाम लगा दिया। सूचना पर मौके पर पहुंची अर्दिल बाजार चौकी इंचार्ज ने समझा बुझाकर जाम समाप्त करवाया। बता दें कि शुक्रवार की सुबह चौबेपुर थाना क्षेत्र के भोपापुर से खरगीपुर मोपेड से जा रहे पति पारसनाथ भोली देवी पोता कार्तिक विपरीत दिशा से आ रहे 4 पहिया वाहन से टक्कर मार दी थी, जिसके मौके पर ही मौत हो गई थी दंपति की और कार्तिक को मामूली चोट आई थी। कल मामला है, एक्सीडेंट हुआ है। मेरे मम्मी पापा कल के गुजरे हैं, यहाँ कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। अभी तक कोई नहीं सुन रहा है। जो एक्सीडेंट किया है वो भी नहीं पकड़ा गया है और उसका भी बुलाया जाए, उसको भी बुलाइए। कटारगंज में हुआ है, कटारगंज में नारी में। हाँ, कल का हुआ। जो गाड़ी से मारा है वो भाग गया है, जो भी पकड़वाइए, उसकी गिरफ्तारी चाहिए। अभी आप लोग यहाँ पर आज है, क्यों हंगामा कर रहे हैं? क्या हमारे मम्मी पापा को कल से यहाँ रखा गया है। मेरे मम्मी पापा को यहाँ कल से रखा गया है, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। हम लोग सुबह 9 बजे से आए, बस यही हो रहा है कि 10 मिनट कितना इंतजार करेंगे, कोई सुन नहीं रहा है। बेलपुर थाना क्षेत्र के हनुमान घाट के बगल में स्थित डंडी घाट पर गंगा में स्नान कर रहा 25 वर्षीय युवक डूब गया। इस दौरान डूब रहे उसके दोस्त को घाट किनारे नहा रहे महाराष्ट्र से आए सन्यासी ने बचा लिया। दोनों युवक राजस्थान के जयपुर शहर के खेतान इलाके के रहने वाले हैं। फिलहाल सूचना पर पहुंची पुलिस जल पुलिस की सहायता से गंगा में युवक की तलाश कर रही है। परिजनों को सूचना दे दी गई है। इस संबंध में जयपुर से वाराणसी घूमने आए अभिरत तिवारी ने बताया कि वो और हर्षित 3 दिन पहले काशी पहुंचे थे और शिवाला इलाके में एक होटल में रह रहे थे। हर्षित शेफ का काम करता था। आज हम और हर्षित गंगा में स्नान कर रहे थे, अचानक से दोनों लोग डूबने लगे। हमारी चीख पुकार सुनकर घाट किनारे नहा रहे महाराष्ट्र से आए सन्यासी ने मुझे बचा लिया, पर हर्षित गहरे पानी में समा गया। बीएचयू में आरक्षण की मांग को लेकर SC, ST और OBC छात्र समिति का सेंट्रल ऑफिस के बाहर धरना लगातार तीसरे दिन जारी रहा। इस दौरान धरने पर बैठे छात्र नेताओं ने विश्वविद्यालय प्रशासन पर आरोप लगाया है कि लोकतांत्रिक अधिकारों की मांग करने पर उन्हें मुकदमे और जेल भेजने की धमकियां दी जा रही है। OBC, SC, ST, MT संघर्ष समिति के बैनर तले चल रहे धरने के दौरान शनिवार को छात्रों ने एक बार फिर कहा कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती धरने पर से वो हटेंगे नहीं। छात्र नेताओं ने कहा कि बीएचयू के कुलपति, रजिस्ट्रार और प्रॉक्टर द्वारा वंचित वर्ग के छात्र छात्राओं के अधिकारों का दमन किया जा रहा है। संविधान प्रदत्त अपने अधिकारों को लेकर बीएचयू बहुजन इकाई की ओर से 15 अगस्त को निर्धारित समय पर केंद्रीय कार्यालय के पास वो भी तिरंगा फहराकर विश्वविद्यालय प्रशासन के तानाशाही रवैये को उजागर करेंगे। हम लोग एक विश्वविद्यालय में इनोवेशन फेलोशिप शुरू किया गया है। उसमें संवैधानिक जो यूजीसी का गाइडलाइन है नहीं पालन किया जा रहा है। जो SC, ST, OBC छात्र हैं उनके साथ अन्याय किया जा रहा है क्योंकि उसमें रिजर्वेशन फॉलो नहीं हो रहा है। और यूजीसी का बाकायदा ये गाइडलाइन है कि कोई भी योजना या कोई भी कोर्स शुरू किया जाता है तो उसमें यूजीसी के गाइडलाइन का पालन किया जाता है और SC, ST छात्रों के साथ उसमें बाकायदा उसका प्रावधान होता है। और हम लोग पिछले 11 तारीख से
और 11 बजे से कंटिन्यू बैठे हैं धरने पे और अभी तक चल रहा है। और विश्वविद्यालय का कोई भी जिम्मेदार अधिकारी आके ये नहीं बता रहा है कि क्यों नहीं इसमें इम्प्लीमेंट हुआ। कोई भी आने का, और ऊपर से धमकी चीफ कलेक्टर द्वारा इसमें मिल रही है कि आपको FIR करा दिया जाएगा। और मीडिया बंधुओं को रोका जा रहा है कि आप वहाँ जाके नहीं ले सकते हैं, रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। ये सरासर लोकतंत्र पे सीधा हनन कर रहे हैं चीफ कलेक्टर महोदय द्वारा। ऐसा नहीं करना चाहिए। आजादी के 75वें वर्ष अमृत महोत्सव के अवसर पर शनिवार को शिवपुर अन्नपूर्णा ऋषिकुल के बटकों ने तिरंगा यात्रा निकाली। ये यात्रा कचहरी तक गई और फिर वापस शिवपुर स्थित आश्रम पहुंची। इसके बाद राष्ट्रगान से यात्रा का समापन हुआ। शहर दक्षिणी के विधायक और प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी ने शिवपुर स्थित अन्नपूर्णा ऋषिकुल से हरी झंडी दिखाकर तिरंगा यात्रा की शुरुआत कराई। इसके बाद वंदे मातरम व भारत माता की जय के उद्घोष के साथ यात्रा गिलट बाजार होते हुए कचहरी पहुंची। यहां बटुकों व आचार्यों ने देश के प्रति सेवा का संकल्प लिया। फिर यात्रा भारत माता की जय घोष के साथ वापस शिवपुर स्थित आश्रम में पहुंची। शास्त्री घाट स्थित होमगार्ड बल के तत्वावधान में आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत तिरंगा मार्च निकाला गया। ये मार्च शास्त्री घाट से होते हुए कचहरी चौराहा, अर्दली बाजार होते हुए कमिश्नर सभागार पहुंचकर समाप्त हुआ। इस मार्च में होमगार्ड महिला व होमगार्ड पुरुष सैकड़ों की तादाद में हाथों में झंडे लिए पैदल मार्च करते हुए कमिश्नरी सभागार पहुंचे। इस मौके पर DIG AK पांडे, प्रभारी निरीक्षक ओम प्रकाश सिंह, कंपनी कमांडेंट नित्यानंद पांडे, मंडली कमांडेंट अजय कुमार पांडे, जिला कमांडेंट वाराणसी राजमणि सिंह, जिला कमांडेंट मार्कंडेय सिंह, जिला कमांडेंट ओम प्रकाश सिंह और सभी महिला एवं पुरुष होमगार्ड्स ने हिस्सा लिया। आजादी के अमृत महोत्सव में पूरा देश डूबा हुआ है। इसी क्रम में प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में भी तिरंगी रोशनी से सरकारी इमारतें जगमगा रही हैं। शहर में DM कार्यालय, कमिश्नर कार्यालय, सर्किट हाउस, कैंट, रेलवे स्टेशन, बनारस स्टेशन, BLW, गुदौलिया, बनारस स्टेशन सहित ज्यादातर इमारतें रोशनी से जगमगा रही हैं। लोग इन इमारतों के सामने सेल्फी ले रहे हैं। पूरा शहर आजादी के जश्न में डूब गया है। आज हम लोग झंडा रैली निकाल रहे हैं। जैसा कि पता ही है कि इस समय स्वतंत्रता दिवस के लिए महोत्सव मनाया जा रहा है। बहुत बड़ा महोत्सव है और इसमें मैं भारत माता का रोल प्ले कर रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ अपनी वंदना जी का, जो मुझे माता रानी के रूप में, भारत माता रानी के रूप में ये गेटअप करने का मौका मिला। धन्य समझती हूँ अपने आप को। रैली कहाँ से कहाँ जाएगी? ये हमारी रैली यहाँ से निकलेगी माल्यार्पण करते हुए। ये हमारा लौहराबीर चौराहे आज़ाद पार्क तक जाएगी। इस रैली के माध्यम से लोगों को क्या कहेंगे आप? हम यही चाहते हैं कि हमारा देश एकजुट होकर रहे, कि जब भी हमारे देश के ऊपर कोई मुसीबत आए, प्रॉब्लम आए, तो हम सब एकजुट होकर उसका सामना करें। भारत माता के रूप में मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि मेरे भारत के जितने भी बच्चे हो, वो किसी भी जाति और प्रांत से आते हो, पर वो सब सुखी रहें और सब एकजुट में रहें। एकता में बहुत बल है और जब हम एक होंगे तभी दुश्मन हमसे डरेगा। देश में जुडिशियल, इलेक्टोरल, एजुकेशनल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्मर की ज़रूरत है। सोशल मीडिया पर ट्रोल आर्मी खड़ी की जा रही है। इस ट्रोल आर्मी के सामने ट्रूथ आदमी खड़ी करना समय की ज़रूरत और हमारी जिम्मेदारी है। देश के इन हालात से जूझने के लिए आंदोलन की ज़रूरत है। उक्त बातें वाराणसी पहुंचे सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण ने कही। वो देश की आज़ादी की 75वीं सालगिरह पर राजघाट स्थित सर्व सेवा संघ के संघर्ष वाहिनी समन्वय समिति की ओर से 2 दिवसीय राष्ट्र निर्माण समागम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका की हालत ये है कि वो मानवाधिकारों की रक्षा करने के बजाय खुद उसका हनन करने में लगी हुई है। हिमांशु कुमार और तिस्ता सीतलवाड़ के उदाहरण हमारे सामने हैं। लोकतंत्र को पैसे का खेल बना दिया गया है। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ। लाइव VNS से बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।